हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइटा का। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। सो हम पहले देख लेते हैं स्टील होता क्या है। स्टील इज द सेंट्रल वस्कुलर सिलेंडर ऑफ प्राइमरी axis consist of xylem, phloem, pericycle and medullary rays and pith। अगर पिथ एब्सेंट होता है तो पिथ नहीं। ओके, चलिए। पिथ इफ प्रेजेंट दीज आर द कंसिस्ट बाय पिथ। और स्टीलर सिस्टम दिया किसने था? वॉन्टिगम एंड डूलियट ने दिया था 1886 में। सो हम देख लेते हैं स्टील क्या होती है। ये मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द स्टेम इज स्टील एंड ये बनी किससे होती है? वस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड पिथ इफ प्रेजेंट। स्टील प्रोटो स्टील होती है। प्रोटो यानी कि प्रिमिटिव टाइप, एंड साइफोनो स्टील जो मॉडर्न स्टील है। ओके, पहले देखते हैं हम प्रोटो स्टील। Proto steel is haplosteel, actinosteel, plaktosteel and mixed steel. Four type of steel is the proto steel. And siphon steel is the ectofloic and amphifloic. Done? I hope आपको समझ आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। स्टीलर थ्योरी दी थी वॉन्टिकम एंड डूलियट ने। उन्होंने कहा था रूट एंड स्टेम हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू फंडामेंटल यूनिट्स, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल सिलेंडर। एंड ये सेंट्रल सिलेंडर की बाउंड्री क्या होती है? ये होती है एंडोडर्मिस। एनाटॉमिकल बाउंड्री ऑफ दीज टू यूनिट्स इज एंडोडर्मिस। अब बात करते हैं हम प्रोटोस्टील के बारे में। प्रोटोस्टील यानी कि प्रिमिटिव टाइप की स्टील, नॉन मेड्यूलेटेड जिसमें मेड्यूला एब्सेंट होता है, जो कंसिस्टिंग बनी होती है किससे? सेंट्रल कोर, जाइलम सराउंडेड बाय बैंड ऑफ फ्लोएम। ओके, जाइलम किससे बना घिरा हुआ है? फ्लोएम के बैंड से। पेरिसाइकिल आउटसाइड द फ्लोएम। पेरिसाइकिल कहाँ है? फ्लोएम के आउटसाइड है। एंड एक्सटर्नली डेलिमिटेटेड। एक सेकेंड में आपको पहले स्टेम का टीएस दिखा दूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। दिस इज द टीएस ऑफ स्टेम, जो मैंने खुद से ही ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे वैसे तो ऑनलाइन अच्छे सारी इमेज मिल रही थी काफ़ी अच्छी अच्छी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको अच्छे से अपने आप ही ड्रॉ करके बताऊं। ये जिस कलर से मैंने यहाँ इनको बॉक्स में कवर अप किया है, उसी कलर से मैंने यहाँ पे वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। सो फर्स्ट हम देखते हैं, दिस इज़, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ पिथ। ये क्या है? ये है पिथ। ओके, और ये ही ब्राउनिश जो ये यहाँ आ रहा है वस्कुलर बंडल्स के बीच में, ये क्या है? ये है पिथ रे। ओके, पिथ एंड पिथ रे। ओके, डन। एंड दीज आर दी, मैं कलर चेंज करती हूँ, दीज आर दी वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल्स में क्या क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम्स होते हैं। या see this, these are the vascular bundles। एंड ये मैंने vascular बंडल दो कलर से क्यों शो किए हुए हैं? आप देख रहे होंगे कि इसमें तीन कलर है, एक पिंक, ग्रीन एंड एक बीच में ब्लैक पट्टी आ रही है। सो यही मैं आपको बताती हूँ। जो पिंक है ये क्या है? ये फ्लोएम है एंड ग्रीन वाला जाइलम है। ओके, और जो इनके बीच में एक ये पट्टी आ रही है ब्लैक कलर में, दिस इज़ ये क्या है? ये कैम्बियम रिंग है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये ही एक रिंग बनाती है, कंप्लीट रिंग। अभी फ़िलहाल ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ये ऐसे है। लेकिन जब ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये ही ये कंप्लीट रिंग बना लेती है और सेकेंडरी ग्रोथ
होती है तभी। ये मैंने आपको बता दिया है, जब हम आगे सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे हम तब इसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए ये हमने वस्कुलर बंडल्स देख लिए हैं, पिथ एंड पिथरेज देख लिए हैं। अब पिथरेज के बाहर क्या है, ये जो मैंने पर्पल कलर से शो किया हुआ है ये है पेरीसाइकिल। यहाँ ये कट हो रहा है या दिस इज़, ये है पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के बाहर क्या है, ये रेड कलर में जो मैंने शो की हुई है ये है एंडोडर्मिस। ओके, एंड दिस स्काई ब्लू कलर इज, मैं आपको एक इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगी। ये दिस इज़ दी जनरल कॉर्टेक्स एंड जनरल कॉर्टेक्स के बाहर क्या होता है, हाइपोडर्मिस। एंड हाइपोडर्मिस के बाहर है हमारी एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस के बाहर होती है एक क्यूटिकल की लेयर। ये मैंने कंप्लीट अपने आप से ही बनाया है आपके लिए, ये लीजिए। अब इसको फिर से हम पूरा देखते हैं। दिस इज़ पिथ एंड दीज आर पिथरेज, दिस आर vascular bundles, xylem and phloem, and this is pericycle। xylem phloem के बीच में जो ये है बीच में पट्टी, ये है फेसिकुलर कैम्बियम या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और हमने पेरिसाइकिल देख ली है, पेरिसाइकिल के बाहर है एंडोडर्मिस। दिस रेड स्ट्रक्चर इज एंडोडर्मिस and then this structure is general cortex and this structure is hypodermis। and इसके बाद आती है हमारी एपिडर्मिस। इसके बाद बाहर आ रही है एक हमारी क्यूटिकल की लेयर। ये मैंने उसी कलर से डायग्राम में शो किया हुआ है जिस कलर से मैंने इनको यहाँ बॉक्स में लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे प्रोटोस्टील के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया। आप पहले अगर उसको अच्छे से टीएस देख लेते हैं स्टेम का, तो आपको स्टीलर थ्योरी इतनी भारी नहीं लगेगी। जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत भारी है, कैसे समझ आएगी, समझ ही नहीं आती स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर आप एक बार डायग्राम बना लेते हैं टीएस ऑफ स्टेम्स, तो आप अच्छे से स्टीलर थ्योरी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ आएगी आपको ये। चलिए, प्रोटोस्टील के बारे में हम बात कर रहे थे। ये नॉन मेड्यूलेटेड होती है और कंसिस्टिंग होती है, किससे बनी होती है, सेंट्रल कोर जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। पेरिसाइकिल आउटसाइड होती है किसके, फ्लोएम के, एक्सटर्नली डिलिमिटेटेड बाय कंटेनर शीथ ऑफ एंडोडर्मिस। और किससे लिमिटेड है, पेरिसाइकिल के बाहर हमने क्या देखा, एंडोडर्मिस। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप फाइलोजेनेटिकली एज वेल एज ऑन्टोजेनेटिकली। ओके, और ये मिलती किसमें, इसके एग्जांपल्स हैं फॉसिल्स में मिल रही है, राइनिया में, होनीफाइटन में, एंड जो इसके लिविंग है वो मिल रहा है साइलोटम एंड टिमिसेप्टेरिस। आगे देखते हैं। इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार देख के बनाइए और फिर इसको एक बार बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए। आपको अच्छे से, आप इसको 2 से 3 बार बना लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्लिकेल्स के बारे में। फ्लिकेल्स में किस तरह की मिलती है, एडवांस्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इनको हम कहते हैं। ये प्रोटोस्टील किसमें मिल रही है, फ्लिकेल्स में। जनरली स्पॉलिंग्स बट इट ऑल्सो परमानेंटली मेंटेन्ड इन दी एडल्ट स्टेम ऑफ सम रिलेटिवली प्रिमिटिव फ्लिकेल्स। जो एक यंग स्टेम होता है उसमें तो मिल रही है हमारी प्रोटोस्टील, लेकिन जो आगे चल के वो एडल्ट होता है वो शो करता है प्रिमिटिव फ्लिकेल्स को। लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट हैं प्रोटोस्टील में विदाउट ब्रेक कंटिन्यूस ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कहीं पर भी टूटे बिना, विदाउट ब्रेक्स ऑफ एंडोडर्मिस लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट हैं। ईच लीफ ट्रेस सराउंड बाय ऑन एंडोडर्मिस। ईच लीफ ट्रेस किससे सराउंड है, अपनी ही एंडोडर्मिस से। अब देखते हैं हम प्रोटोस्टील के टाइप्स। Haplosteel is the simplest and most primitive type, consists of solid xylem core and central surrounded by smooth phloem। इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉसिल्स में राइनिया, होनीफाइटन एंड कॉक्सोनिया।
एंड लिविंग में साइलोटम, लेजिनेला, लाइकोपोडियम। दिस इज दी। अब हम बात करते हैं एक्टिनोस्टील के बारे में। प्रोटोस्टील हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील किस टाइप की होती है? जाइलम इज स्टार शेप्ड होता है। एक्टिनो मीन्स स्टार शेप्ड जाइलम है विद मैनी रेडिएटिंग आर्म्स। ओके, चलिए ये पहले हम यहाँ इनके डायग्राम देख लें। हमने बात की है हैप्लोस्टील की। हैप्लोस्टील का डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ हैप्लोस्टील। या दिस इज, क्या बताया मैंने उसमें लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट है अपनी ही एंडोडर्मिस से घिरे हुए, लेकिन एंडोडर्मिस में किसी तरह का ब्रेक नहीं है। ये पेरिसाइकिल बाहर है किसके? फ्लोएम के। फ्लोएम के पेरिसाइकिल बाहर है, लेकिन किससे घिरी हुई है? ये एंडोडर्मिस से। ये मैंने उन्हीं कलरों से यहाँ पे डायग्राम बनाया जिस कलर से मैंने आपको बिग डायग्राम में दिखाया है। चलिए फिर से बनाते हैं इसको। दिस इज़ दी जाइलम। दिस इज़ दी जाइलम एंड जाइलम के बाहर क्या है? दिस इज़ फ्लोएम। और फ्लोएम किससे घिरा हुआ है? पेरिसाइकिल से। एंड पेरिसाइकिल किससे घिरी हुई है? एंडोडर्मिस से। एंड एंडोडर्मिस के बाहर क्या था? जनरल कॉर्टेक्स। दिस इज द जनरल कॉर्टेक्स। ओके, और ये है लीफ ट्रेस, जो देखिए इसमें दिखाया हुआ है मैंने अच्छे से कि इसने एंडोडर्मिस में कोई भी ब्रेक नहीं किया है, अलग है बिल्कुल और अपनी ही एंडोडर्मिस से घिरा हुआ है। दिस इज़ द टाइप ऑफ हैप्लोस्टील। अब हम बात करते हैं एक्टिनोस्टील की, जिसमें हमने बताया है कि कुछ रेडिएटिंग आर्म्स का बना होता है। ये रहा, दिस इज़ द एक्टिनोस्टील। ये देखिए जाइलम स्टार शेप्ड है। ओके, और किससे घिरा हुआ है? ये फ्लोएम। दिस इज़ फ्लोएम। फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकिल एंड दिस इज़ एंडोडर्मिस, दिस इज़ जनरल कॉर्टेक्स एंड ये लीफ ट्रेस। आई होप मुझे बार बार डायग्राम ना बनाना पड़े, आपको समझ आ गया है। अब हम इसकी ये डेफिनेशन एक बार पढ़ लें, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्टिनोस्टील, जाइलम इज स्टार शेप्ड विद मैनी रेडिएटिंग आर्म्स। ये रही, दिस इज रेडिएटिंग आर्म्स। काफ़ी सारी आर्म्स निकली हुई हैं इस तरीके से करके, स्टार शेप्ड है। एंड स्मॉल पैचेस में क्या है? इन रेडिएटिंग आर्म्स के बीच में क्या है? फ्लोएम है। ये पिंक में यहाँ पे ये फ्लोएम मैंने आपको शो किया हुआ है, ये ऐसे करके। और इसके बाहर हमारी पेरिसाइकिल, फिर एंडोडर्मिस एंड जनरल कॉर्टेक्स एंड देन आगे हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। फॉसिल्स में किस में मिल रहा है? ये एस्ट्रोजाइलोन में एंड स्फिनोफाइलम में। लिविंग में साइलोटम, लाइकोपोडियम एंड लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम जेनरा एंड सिरेटम स्पीशीज। आगे देखते हैं प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील का भी हम पहले एक बार चलिए यहाँ से रीड करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन डायग्राम देखते हैं। प्लेक्टोस्टील, सेंट्रल जाइलम कोर ब्रेक इनटू मोर और लेस पैरेलल प्लेट्स। इस जाइलम प्लेट सराउंडेड बाय फ्लोएम। क्या कह रहा है ये कि जो इसमें जाइलम है वो काफ़ी सारी प्लेट्स में टूट गया है और एवरी प्लेट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। दिस इज़ द डायग्राम। ओके, देखिए ये रहा ग्रीन में मैंने दिखाया हुआ है ये जाइलम। ये काफ़ी सारी प्लेट्स में टूट गया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एवरी प्लेट इज सराउंडेड बाय, सभी के बीच बीच में भी सभी जगह फ्लोएम हमें नज़र आ रहा है अच्छे से। दिस इज़ दी जाइलम एंड दिस इज़ दी फ्लोएम। ओके, और फ्लोएम के बाहर क्या है? हमारी पेरिसाइकिल है, फिर एंडोडर्मिस है और लीफ ट्रेस इसमें भी है, फिर देन जनरल कॉर्टेक्स। ये तो हुआ हमारा प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील हमें कहाँ मिल रही है? प्लेक्टोस्टील का एग्जाम्पल क्या है? प्लेक्टोस्टील के एग्जाम्पल्स हैं एरियल शूट एंड कोर एक्सिस ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम एंड लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल।
कहाँ मिल रहे हैं ये? इसके एरियल शूट्स में मिल रहे हैं एंड कोर एक्सिस में मिल रहे हैं प्लेक्टोस्टील। अब देखते हैं हम मिक्स्ड प्रोटोस्टील किस टाइप की होती है। मिक्स्ड प्रोटोस्टील समटाइम देखने हमें मिलती है, ये हर बार नहीं होती। सॉलिड जाइलम कोर ब्रेक इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रैकिड्स विच एम्बेडेड इन फ्लोएम। जाइलम क्या है? वो छोटे 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 टुकड़ों में बट गया है और किस में धंसा हुआ है? ये फ्लोएम में धंसा हुआ है। दिस इज द डायग्राम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। कोई अगर परेशानी होती है किसी चीज़ को समझने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से दोबारा फिर से डिफाइन कर दूँगी। चलिए, ये दिस इज़ दी जाइलम एंड ये पिंक पिंक मैंने शो किया हुआ है, ये है फ्लोएम। फ्लोएम में धसे हुए हैं, क्या धसा हुआ है फ्लोएम में? फ्लोएम में जाइलम धसा हुआ है। ओके, ये दिस इज़। और फिर किससे गिरा है ये पेरिसाइकिल ने इसको आउटर से कवर किया हुआ है। और पेरिसाइकिल को किसने कवर किया है? पेरिसाइकिल को कवर किया है एंडोडर्मिस ने। और एंडोडर्मिस को किसने कवर किया है? जनरल कोर्टेक्स ने। और एंडोडर्मिस एंड जनरल कोर्टेक्स के बीच में हमें क्या मिल रहा है? जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस के बीच में हमें मिल रहा है लीफ ट्रेस। आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि लीफ ट्रेस कहाँ मिलते हैं? जनरल कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस के बीच में। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड स्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील। आई होप आपको समझ आया है। आज का हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्रोटोस्टील हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आगे हम बात करेंगे साइफोनोस्टील के बारे में। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आगे आने वाले इसी तरह के वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। लगे रहिए और स्टडी करते रहिए।